हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम कृतिका है। मैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करवाती हूँ हर महीने। और इस महीने में अगस्त की मैं कुछ न्यूज़ करवाने वाली हूँ, जैसे कि आपके एक कैंसर की स्टडी है उसके बारे में, मणिमहेश की यात्रा, प्लास्टिक कंट्रोल्ड जोन क्या ये होता है, स्क्रब टाइफस के केसेस हैं, OBCs को भी रिजर्वेशन दी जाएगी अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, बड़ा बंगाल का एरिया। तो ऐसे करके ना कुछ हमारी ऐसी न्यूज़ होती है, मिक्स मिक्स होती है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मैं साथ साथ में आपको बताती भी जाऊंगी कि कहाँ पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे पीपल एंड प्लेसेस इन न्यूज, वहां से हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे डॉक्टर वाईएस परमार हैं, ये सिरमौर के रहने वाले हैं, इनकी अभी हमने बर्थ एनिवर्सरी मनाई 4 अगस्त को, तो उसी के ऊपर इसीलिए न्यूज में था। तो अगेन महीने में एक वीडियो ये होती है 15 से 20 मिनट की, तो एटलीस्ट इतनी सी कवर कर ले तो आपके हिमाचल के करंट अफेयर्स हो जाते हैं। बाकी आपको नहीं है जरूरत और एक्स्ट्रा पढ़ने की। अगर आएगा तो इसमें से ही आएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर वो आपके जो इकोनॉमिक सर्वे हो गया वहां से डाल देते हैं, बजट से डाल देते हैं। बाकी इतना सा काफी है हिमाचल के करंट अफेयर्स, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी एग्जाम के लिए हिमाचल के। तो चलो आज हम लोग अगस्त की न्यूज देखेंगे। जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहा है, बिकॉज फाइनली अगस्त में थोड़ी बारिशें कम हुई थी, तो हमने इंपॉर्टेंट न्यूज कुछ यहाँ पर देखी। मैं ऑलरेडी एक बैच भी ले रही हूँ, हम लोग अभी उसमें हिस्ट्री में पहुंचे हैं, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। कुछ और रहेगा तो आप इन नंबर्स पे, इधर नंबर्स दिए गए हैं, इन पे कॉल कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलो जी, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कैंसर इन हिमाचल प्रदेश। जो ट्रेंड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 800% का इंक्रीज हिमाचल में कैंसर के केसेस में देखा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस देखे गए शिमला में। अब हम लोग अगर बात करें कि कितने केसेस हैं, तो पिछले 10 साल में अगर देखे जाएं तो 2100 से केसेस जो बढ़कर 17,000 के पास हुए हैं 2022 तक का डेटा जो हमें बताता है। एक और चीज जो यहाँ पर है कि जो भी हमारे फैसिलिटीज हैं, जैसे IGMC है, टांडा है, वहां पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हम उनकी बात करें। अब हिमाचल में हम लोग जानते हैं कि 90% जो लोग हैं वो रूरल इंडिया में भी, या मतलब रूरल हिमाचल में रहते हैं, और सिर्फ 10% जो है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो यहाँ से रिपोर्टिंग जो है वो भी कम होती है, अंडर रिपोर्टिंग होती है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि और भी ज्यादा केसेस यहाँ पर हो। जो नेशनल, ये है हमारा नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम है, ये बताता है कि आपका जो आने वाला प्रोजेक्शन है इंडिया का, अगर देखा जाए 2025 में अराउंड 15 लाख तक के केसेस रहेंगे। लेकिन हिमाचल में अगर बात की जाए तो इसका इंक्रीज ऑलरेडी देखा जा रहा है कि इंडिया में तो इंक्रीज हो गई, हिमाचल में भी हुआ है। उसके अलावा ये रिपोर्ट एक और चीज के बारे में बात करती है कि 2040 तक आते आते ये केसेस 22 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फिगर्स जो आपको याद रखने हैं। साथ ही में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री, इसको याद रखना है। और अगर हम लोग हिमाचल में बात करें, देखो हिमाचल के ये केसेस हैं, यहाँ पर मेल्स में ज्यादा हमें कैंसर केसेस देखने को मिल रहे हैं, और फीमेल्स में कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कम है। बट अगेन ओवरऑल जो है बाद में इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल ही है। जो ज्यादा राइज होता है वो 28 साल के बाद रहता है। 28 साल से लेके आपके 50 साल तक यहाँ पर केसेस ज्यादा देखे गए हैं। बहुत टाइप के कैंसर होते हैं। अब अचानक ही क्यों ये बढ़े हैं, तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल जो है वो इसका एक पार्ट है। सबसे ज्यादा जो केसेस हैं इंडिया में वो ब्रेस्ट कैंसर के रहते हैं। सर्विकल कैंसर जो है वो अराउंड 10% ऑफ द विमेन में होता है, जो कि हमें केसेस देखने को मिले हैं चंबा में और कुल्लू में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर है, ये भी कई केसेस में अगेन वहां पर रखे गए हैं। साथ ही में आते हैं जैसे आपके बहुत सारे रीजन, जिसमें से एक पेस्टिसाइड्स भी है कि एप्पल हो गया, या जितना जहां पे भी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर किया जा रहा है वहां पे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड जो है वो छिड़का जा रहा है बिना किसी साइंटिफिक ऐसी स्टडी के कि कितना है, कि बारिश हुई है तो उसके बाद छिड़क दिया। तो अगेन वहां पे प्रॉपर हमारे पास में डेटा नहीं है कि कितना कैसे करना है हिसाब किताब, पर वो कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं फूड चेन का पार्ट बनता जा रहा है, तो वो भी आ जाता है। साथ ही में लाइफस्टाइल जो है वो खराब हो गया है। नशों का यूज अगर हम लोग देखें हिमाचल प्रदेश में, अब पहले उड़ता पंजाब हुआ करता था, अब हिमाचल ही बन गया है, तो वो भी साथ में कहीं ना कहीं इस चीज में कंट्रीब्यूट करता है। सरकार क्या क्या करती है ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। जैसे ये अगस्त की ही न्यूज है, स्टेट का एक कैंसर हॉस्पिटल जो है हमीरपुर में बनाया जाएगा। या फिर जैसे कीमोथेरेपी हो गई, वो मेजर जो भी हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे भी देने की कोशिश की जाती है कि वहां पर भी लोग दे सके। साथ में जैसे हिम केयर हो गया।
अब ना इनके अलग चैलेंजेस हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये परफेक्ट ही है। फॉर एग्जाम्पल माय फादर इज ऑल्सो गेटिंग ट्रीटेड, उनकी भी कीमोथेरेपी चल रही है, तो हिम केयर में वहां पे दवाइयां ही नहीं होती हैं, कभी होती हैं तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो फिर हम लोग यहाँ से भिजवाते हैं। तो अगेन इट्स लाइक अ होल डिफरेंट चैलेंजेस हैं इनमें। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उतना अच्छा नहीं है जितना अभी इसको धीरे धीरे किया जाएगा। डेफिनेटली जैसे आईजीएमसी हो गया, फिर आपका टांडा कॉलेज है, वहां पे भी ये पेट स्कैन की फैसिलिटीज अब आई हैं थोड़े टाइम पहले। तो अगेन हम लोग देखते हैं दैट दीज आर द इश्यूज, और सरकार इसमें क्या क्या कर रही है। पॉलिसी डायरेक्टिव्स क्या होने चाहिए, जैसे सिक्किम ने एक टाइम पे किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो वहां पर ये भी शिफ्ट करने की जरूरत है, हिमाचल को भी डेफिनेटली, या फिर एटलीस्ट साइंटिफिकली कि उनको पता तो हो कि उनके प्लांट को नीड भी है पेस्टिसाइड की या नहीं, कि ऐसे ही जस्ट बिकॉज की करना होता है तो पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, तो वो साइंटिफिक नहीं है उसके पीछे। अगर यहाँ पर हम वही केसेस देखते हैं तो वो पीक करते हैं 28 से 58 के बीच में। उसके अलावा ठियोग, रामपुर, जुब्बल, कोटखाई, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंसिडेंट कैंसर के देखे गए हैं। तो अगेन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, शिमला में है, दूसरे नंबर पे आता है मंडी, और अगेन लाहौल एंड स्पीति में सबसे कम है। तो आप देख सकते हो कि लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा यहाँ पर एक इसका डेफिनेटली रोल है जो कि यहाँ पर प्ले कर रहा है। शिमला में वही एप्पल की जो स्प्रेज हैं वो ज्यादा होते हैं, मंडी है, एग्रीकल्चर होता है, कुल्लू आ गया आपका, तो सबसे ज्यादा केसेस हमें शिमला में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी कैंसर स्टडी है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी मणिमहेश यात्रा की, जिसको यहाँ पर प्लास्टिक कंट्रोल्ड जोन डिक्लेयर किया गया। अब मैं आपको सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स ही बताऊंगी इसको छोड़ के, कि हमारा ना एक जो आपके बायोडिग्रेडेबल एक्ट है या नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसके लिए एक्ट बना हुआ है। तो अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन है ऑलरेडी, ऐसे करके और बहुत सारी चीजें इसमें डाली गई हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब ये जो हाइट्स है, जब हम धौलाधार से ऊपर चले जाते हैं तो वहां पर जो टेम्परेचर्स हैं वो काफी ज्यादा डाउन रहते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल चीजें भी हैं उनको भी टाइम लगता है डिग्रेड होते हुए, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो वहां पर बर्फ पड़ी हुई है। अगर बर्फ पड़ी रहेगी तो टेम्परेचर जो है अगर 30 से 35 डिग्री नहीं पहुंचेगा तो डिग्रेड नहीं होगा, डीकंपोज कोई भी चीज नहीं होगी। तो जैसे आप वो वाले प्लास्टिक बैग्स देखते हो ना जिसपे लिखा होता है कि आई एम बायोडिग्रेडेबल, तो हिमाचल में वो भी हम लोगों ने नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्ट में डाले हैं कि ये भी नहीं होते यहाँ पे, तो इनको अलग रखना है, ये भी नहीं हमने यूज करने। तो ऐसे करके जो मणिमहेश की यात्रा है हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा जो श्रेय है वो दिया गया वहां पे आए हुए टूरिस्ट को, जिन्होंने वहां पे गंद डाला, और उसकी वजह से की त्राही जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। बट अगेन अभी जो मेजर आइडिया है वो ये है कि हमने यहाँ पर प्लास्टिक को कंट्रोल करना है। दो साथ में आई है, एक है हीलिंग हिमालयस फाउंडेशन, एक है हमारी रैपिड ड्यू टेक्नोलॉजीज। अब बेसिक आइडिया ये है कि जो भी लोग वहां पे चीजें खरीदेंगे उन ये डेफिनेटली अलग अलग इसमें जाती हैं, तो उनको वो जो पैकेट है वो वापस लेकर आना है, क्योंकि उनसे पहले एक डिपॉजिट ले लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने चिप्स खरीदे हैं तो आपसे ज्यादा पैसे लिए जाएंगे जो आपको तब मिलेंगे जब आप उस पैकेट को वापस करोगे। तो सेम वे जो है इसको क्या बोला गया है, इसको स्पेसिफिक पैकेजिंग है, डिपॉजिट रिफंड सिस्टम बोल रहे हैं हम लोग। जैसे कूपन होता है ना, आपकी किसी भी चीज की एक डिपॉजिट रख लिया जाता है ताकि आप बाद में जब उसको वापस करें, बहुत सारी जगह पे होता है। सेम चीज जो है यहाँ पर प्लास्टिक के ऊपर लगाई जाएगी। बेसिक आइडिया वही है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस की, हम लोग जो घात पहुंचा रहे हैं अपने पर्यावरण को हमें उससे बचना है, ताकि यात्रा के लिए थोड़ी ना मनाए, लेकिन जो लोग हैं वहां पर डेफिनेटली इंजॉय करते हुए अपना जो भी भक्ति है उसको दिखाते हुए साथ ही में जो है पर्यावरण का भी ध्यान रखें। मणिमहेश लेक की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर जो ये यात्रा होती है ये स्टेट लेवल का पिलग्रिमेज है। जो छतराडी टेम्पल है वहां को यहाँ से पानी लेके जाया जाता है हर साल, और वहां पे जो मूर्ति है उसको लहराया जाता है। ये आपकी हाई ऑल्टीट्यूड में आती है, अराउंड 4080 मीटर्स में, और पीर पंजाल रेंज में है। जो मणिमहेश है इसका नाम इसलिए है कि वहां पे जब देखते हैं ना तो ग्लेशियर है पीछे सारा, तो ऐसा लगता है कि शिव जी बैठे हैं और उनका जो मुकुट है वो चमक रहा है, तो महेश के जो मणि है वो यहाँ पर चमकती है, इसी वजह से इसको मणिमहेश कहा जाता है। मणिमहेश में जो माता है पार्वती माता, उनको गिरिजा स्वरूप में पूजा जाता है। तो ये कुछ हमारे कल्चर के फैक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग स्क्रब टाइफस। हिमाचल में ना स्क्रब टाइफस के बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी स्पेशली देखा गया जब इतनी ज्यादा बारिशें हुई
तो 33% मोर रेनफॉल हमें देखने को मिली है। वो तो हमें पता ही, कितने बादल फटे, कितना कुछ रहा। तो उस वक्त जो है स्क्रब टाइफस के केसेस राइज करते हैं, बिकॉज ये बेसिकली आप बहुत सारे पिस्सू सुनते हैं, कीचड़ सुनते हैं, वो सारे के सारे जो घास में रहते हैं, या फिर ये भी बोला जाता है कि जो चूहों में पिस्सू होते हैं, जब वो आदमी को काट लेते हैं तो निशान पड़ता है एक वहां पे बड़ा सा, और एकदम से जो टेम्परेचर है वो राइज करता है, और साथ ही में बहुत बार मतलब ऐसे हेड एक, जॉइंट पेन, ये सब कुछ होते होते डेथ भी हो जाती है। अभी थोड़े ही दिन पहले एक महिला जो है उनका जीवन यहाँ पर चला गया जस्ट बिकॉज शी हैड ये स्क्रब टाइफस। अब अगर आपको वो निशान नहीं मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो कभी कभी पता भी नहीं चलता कि बुखार आया और डेथ हो गई, तो पता ही नहीं चलता कि स्क्रब टाइफस था। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या है, चिगर्स जिनको बोलते हैं हम लोग, चीचड़ हो गए, पिस्सू हो गए, यहाँ पर ये घास में रहते हैं, और हिमाचल में तो लोग जाते भी है, घास काटने जाते ही हैं। फीवर आता है, हेडेक, जॉइंट पेन, रेड रैश, लथार्जी, और ऐसे करके डेफिनेटली जल्दी से जल्दी मेडिकल जो हेल्प है, इमरजेंसी है, उसको लेना जरूरी है यहाँ पर। तो हेल्थ एडवाइजरी आती है डिफरेंट डिफरेंट, कि सबसे पहले तो अपने जूते जो हैं वो बाहर रखें, अंदर बाहर के अलग रखें, लंबी लंबी लाइक अपने आपके जो भी हाथ पैर हैं वो ढके हुए होने चाहिए, अगर आप जा रहे हो तो खुले ना हो, लॉन्ग स्लीव्स हो। और फिर अपना ध्यान रखना है आसपास, घर के आसपास, क्योंकि सबके घास हो जाता है, तो वैसा उस तरीके से नहीं रखना है ताकि इन्फेक्शन का हमें डर ना हो। स्क्रब टाइफस इंक्रीज होने का जो मेन कारण है वो मॉइस्ट टेम्परेचर ही रहा है। जो मॉइस्ट आपका एक क्लाइमेट है जिसमें हमें टेम्परेचर्स वेरी होते हुए भी दिखे, लेकिन मॉइस्ट रहा, बारिश होती रही, तो जो ह्यूमिडिटी है वो बनी रही, जिसकी वजह से अगेन ये जो कीचड़ है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपका हो गया स्क्रब टाइफस। नेक्स्ट आ जाते हैं ओबीसी रिजर्वेशन। अभी तक जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं इनके शेड्यूल्ड है कि इलेक्शन होंगे अगले साल, तो यहाँ पर जो एसटी हैं, एससी हैं, और जो महिलाएं हैं उनको तो दी जा रही है रिजर्वेशन, लेकिन अब उसी में ओबीसी को भी ऐड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगेन आप ना एस्पिरेंट हो तो आपने कोई भी साइड नहीं लेनी है, आपने फिलहाल जो है ये सोच के चलना है कि ये एक फैक्ट है जो याद करना है, क्योंकि अगेन हम चाहते क्या है बेसिकली, ओरिजिनली जो रिजर्वेशन है वो किस लिए बनी थी, वो बनी थी कि ऐसे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई आगे चाहिए, तो इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन कि वहां पर उनके कोई आगे आ सके और बता सके कि ये जो वीक सोसाइटी है या मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है इनको कैसे उठाया जाए। तो हम वही सोशल इशू में पूरा रहता है ना कि मार्जिनल सोसाइटीज को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, या सरकार जो है उनके लिए क्या कर रही है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया बड़ा बंगाल कट ऑफ आफ्टर कलिहानी रिवर चेंजेस कोर्स। मैंने ये डाला है इसलिए ताकि मैं आपको याद करवा सकूं कि कलिहानी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। अब देखो हम लोग ना ऐसे प्रैक्टिकली अगर चलते हैं कि आपने बेसिक सी अपनी नदियां पड़ी हुई है, तो हमें पहली बात ये पता है कि बड़ा बंगाल ये है, इधर से आपके धौलाधार ऐसे करके जाते हैं, ठीक है, जो धौलाधार है, हाँ, तो ये धौलाधार जाते हैं यहाँ पे। अगर बड़ा बंगाल से हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ही नदी बहती है, वो है रावी, तो ऑब्वियस सी बात है जो कलिहानी रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, रावी की। रावी की अब यहाँ पर 2-3 पासेस के नाम भी हैं, थामसार है, कलिहानी पास है। वैसे तो ये न्यूज जो है वो तो क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है कि कैसे इतनी सारी चेंजेस आ रहे हैं हमारे क्लाइमेट में कि जो रिवर है वो अपना कोर्स चेंज करना शुरू हो गई है, बट अगेन वो एनवायरमेंट का पार्ट अलग रहता है। हम एक चीज याद रखेंगे, एक और ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ ली कलिहानी, और दूसरी चीज आ गई जैसे थामसार पास है, ये जो थामसार की बात हो रही है, या फिर यहाँ पर कलिहानी पास है, तो ये कहाँ जैसे हैं, ये है यहाँ जैसे, जो थामसार है वो बीच में है, इधर ऐसे करके यहाँ से ब्यास नदी ऐसे जाती है, ये ऐसे करके, तो यहाँ से उल्ल नदी निकलती है, जो थामसार पास है यहाँ से उल्ल नदी निकलती है, जो कि आगे जाके मंडी में इससे मिलती है। इसी के ऊपर शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि कंट्रोवर्सी में रहता है ओनरशिप के ऊपर, कि पंजाब जो है वो बोलता है कि हमारी भी ओनरशिप है, और हिमाचल बोलता है कि हमने 99 साल की लीज के ऊपर दिया था, लीज अब खत्म हो चुकी है, तो अब क्या है, ये हमारी है। तो ये इधर थामसार है, और जो कलिहानी पास है वो भी मतलब बड़ा बंगाल का जो एरिया है कांगड़ा के अंदर है, ये सारा ग्लेशियर का सारा एरिया। जो गद्दी कम्युनिटीज होती है ना वो यहाँ पे अपने चराते हैं सारे जानवर जो भी हैं, जब गर्मियां होती हैं तो वो इधर चले जाते हैं इन रीजन्स में, क्योंकि गर्मियों की वजह से जो भी थोड़ा बहुत वहां पर वेजिटेशन है वो बाहर निकल कर आता है। नेक्स्ट आ जाती है न्यूज डॉक्टर वाई एस परमार की। इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल,
कि अगर ये ना होते तो हिमाचल प्रदेश आज नहीं होता, क्योंकि इन्होंने अलग स्टेट बनाने के लिए एक अलग तरीके से मेहनत की है और एक विजन था इनका कि हिमालयन स्टेट होना चाहिए। तो ये कहाँ के रहने वाले थे जी? ये थे रहने वाले सिरमौर के चनाड़ग के। अब ना ये जो पूरी न्यूज है ये इसके ऊपर फोकस कर रही थी कि इन्होंने जो चनाड़ग हैं उन्होंने परमार साहब दिए हिमाचल को, और परमार साहब ने हिमाचल दिया पूरे मतलब स्टेट को, उन्होंने स्टेटहुड लाके दिया हमें। तो बोलते लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर कुछ नहीं है। वहां पर बोलते ना कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई मेमोर है, मेमोरियल है, म्यूजियम है, कोई हेरिटेज साइट नहीं है। तो बोलते वहां पर कुछ भी जो किसी भी तरीके की डेवलपमेंट है वो वहां पर नहीं हुई है। इसके ऊपर न्यूज ने डेफिनेटली फोकस किया है। पर वैसे ये बर्थ एनिवर्सरी जो 4 अगस्त है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर वाई.एस. परमार की, उसके लिए है। इनके जो पिताजी हैं वो एजुकेशन को ज्यादा सपोर्ट किया करते थे, तो इनको एजुकेट किया गया। ये जुडिशरी में थे और जज भी बने। फिर उसके बाद जो प्रजामंडल मूवमेंट है हिमाचल प्रदेश की वो शुरू हुई और उसका ये पार्ट बने, स्पेशली जो सुकेती एजिटेशन है उसका। एंड देन फाइनली 1952 में जब हिमाचल प्रदेश बना पार्ट सी स्टेट, तब ये पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। और फिर उसके बाद 1971 में जब स्टेटहुड मिला तो भी ये पहले चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने। तो इस तरीके से इनकी ये जर्नी है। देन इंदिरा गांधी के साथ में ये एक एक्ट बिल जो है वो पास करते हैं। वहां पर फाइनली जो हिमाचल प्रदेश है उसका क्या बन जाता है, उनको स्टेटहुड मिल जाता है। 18 स्टेट वो यहाँ पर बना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये हैं राजा वीरभद्र सिंह जी, ये हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार, ये हैं आपके, कौन है ये? आप लोग बताना मेरे को कौन है। वैसे हिंट दे देती हूँ मैं आपको, ही इज दी सेकेंड, चलो रहने दो, रामलाल ठाकुर जी हैं ये। ही इज दी सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये पहले थे, इनको तो चलो हम लोग जानते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट न्यूज है हमारी शूलिनी यूनिवर्सिटी की। एक ऐसे यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है राधा, और इन्होंने इसके लिए और डिफरेंट प्लांट्स जो ट्रेडिशनल प्लांट्स हिमाचल में हैं उनके लिए पेटेंट फाइल किया है, जो हिमालयन ट्राइबल आपकी रेमेडीज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने दादाजी से या दादाजी से पूछोगे, हमारे वाले साइड पे इसको बोलते हैं समलोटू, कई जगह शमलोटू भी बोला जाता है। तो ये पुराने लोग तो खाते थे, बट अगेन इट इज वेरी गुड। तो अगर इसके फ्लावर्स को एप्पल पल्प के साथ मिक्स किया जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें, इसके बहुत सारे गुण हैं जो कि बाहर निकल कर आते हैं। इसको बोलते हैं बॉम्बैक्स सीबा जैम। तो इस तरीके से उन्होंने इसका जैम जो है उसको पेटेंट करवाया है। फिर आपका आता है प्रिंसेपिया यूटिलिस लीव्स और आता है टिनोस्पोरा। तो ये आपके दो यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट प्लांट्स हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि हम लोग ना मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, हर्ब्स हैं, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारी एक एरोमेटिक प्लांट्स की पॉलिसी भी बनाई हुई है हमने, कब की? 2006 की। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, मेडिसिनल प्लांट्स, मेंस का क्वेश्चन आता है ये। तो हमने पॉलिसी भी बना के रखी है। बेसिक आइडिया ये कि हमारे पास बहुत सी ऐसी धरोहर है, हमारे पास फ्लोरा है बहुत सारा जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो बोलते हमने उसको डॉक्यूमेंट करना है और लोगों तक पहुंचाना है। सेम वे ये भी क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी लोकल एक कल्चरल नॉलेज है उसको आगे डेफिनेटली पेटेंट भी है और ऐसे ही लोगों तक भी ये जाएगा तो लोग भी इसका फायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट आ गया क्लाउड बर्स्ट डैमेजेस मलाणा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। मैंने सिर्फ न्यूज में इसलिए डाला है, पता आपको सब कुछ है, कि यहाँ पे क्या याद करना है। मलाणा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 86 मेगावाट। बेरासिउल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 180 मेगावाट। तो ऐसे करके थोड़ा सा याद होना चाहिए। रही बात वैसे तो ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी, ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है ऐसे करके। कुल्लू में सबसे बड़ी इनकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है पार्वती नदी। पार्वती नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है मलाणा। तो इसी मलाणा के ऊपर ये मलाणा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हिमालयन ब्रू। ये जो आपका रोटरी क्लब है उनमें जो राजीव सूद हैं, ये फाउंडर ऑफ हिमालयन ब्रू, ये इनको अवार्ड दिया गया है। अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, एक स्टोरी की तरह इसको याद करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ना कांगड़ा टी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। 2005 में जीआई टैग भी दिया गया। और गोरे जो थे, ब्रिटिशर्स थे, वो बहुत चाय पीते थे, तो वो बड़े यूरोपियंस के भी इनको इसको अवार्ड मिले हुए हैं कांगड़ा की टी को। एंड ओवर द पीरियड क्या हुआ कि पहले होता था, ये जो पूरा डिपार्टमेंट है ये होता था इंडस्ट्रीज के पास में। अब इंडस्ट्रीज वालों को पता था कि कहाँ से चाय इकट्ठी करनी है, बेचनी है, पूरा मैकेनिज्म।
2008 में क्या हुआ, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दिया गया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को नहीं था पता कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और इसी दौरान जो लोगों को यहाँ पर फायदा होता था जितना भी चाय लगाने से, क्योंकि लेबर इंटेंसिव काम है, हर एक हाथ से निकालना पड़ता है सब कुछ, तो वैसे ही करके क्या हुआ कि 2008 के बाद देखा गया डिक्लाइन, टी की प्लांटेशन लोगों ने करनी छोड़ दी, अपनी जो जमीनें हैं वो बंजर पड़ने लगी, और धीरे धीरे करके जो कांगड़ा टी की प्रोडक्शन है उसमें हमें जो डिक्रीज है वो भी दिखा। अब सेम चीज बहुत सारे लोग इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक ये हिमालयन ब्रू करके जो हमारा ब्रांड है ये निकल कर आया है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें ओवर द पीरियड, नेचुरल फ्लेवर्ड, प्रिजर्वेटिव फ्री, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हिमाचल की चाय तो है ही बहुत अच्छी। जैसे बहुत सारी चाय जो इंडिया से जाती है बाहर वो रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन कांगड़ा टी नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये टोटली ऑर्गेनिक है। तो अगेन इसी के लिए ये जो लेगेसी है, मॉडर्नाइजिंग ये आपकी फॉरगॉटन लेगेसी, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है सिरमौर, जो है उसने टॉप किया है CCTNS में। ये होता है जी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि हर एक चीज को ना हमने कनेक्ट कर देना है, कि अगर आपने FIR की है तो आपको वो भी यहाँ पे इस पे कनेक्ट कर देगा, जो डिफरेंट पुलिस स्टेशंस हैं वो कनेक्टेड रहेंगे, अगर कोई क्रिमिनल कहीं पे पकड़ा जाता है क्रिमिनल एक्टिविटी तो वो भी। तो एक नेटवर्क बना दिया ताकि जो गवर्नेंस है या मतलब जो ये सब कुछ है हिसाब किताब, क्राइम और क्रिमिनल दोनों को ही ट्रैक किया जा सके, जैसा इसका नाम है ट्रैकिंग, है ना। तो अभी जो है हमारा जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है शिमला में, यहाँ पे इनको बहुत अच्छी रैंकिंग मिली है, बहुत सारे सालों से हम लोग अच्छा इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। अगर पूरे हिमाचल में देखा जाए तो सबसे आगे है सिरमौर, जिनको 35 नंबर मिले हैं। दूसरे नंबर पर आता है बिलासपुर, तीसरे पे है डेहरा पुलिस स्टेशन डेरा, और उस लास्ट में जो है ऊना और कांगड़ा है। ऊना, कांगड़ा, सोलन का लास्ट में होने का मतलब ये भी है कि ये ना नेबरिंग स्टेट्स हैं। नेबरिंग किसके साथ में? पंजाब के साथ में। तो वहां पर डेफिनेटली क्राइम भी ज्यादा है, सोलन में तो वैसे ही सबसे ज्यादा क्राइम है, और यहाँ पर साथ में बॉर्डरिंग स्टेट भी आ जाती है तो ड्रग मैनेस भी हो जाती है। तो जबकि सिरमौर भी बॉर्डर शेयर करता है, बट यहाँ पर वो डिफरेंट साइड पे आ जाता है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट आपके इस पे आता है। 2019 में CCTNS लॉन्च किया गया था, जिसमें एक ऐसा ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पे हर एक चीज इंटरकनेक्टेड रहेगी। क्राइम डेटा मैनेजमेंट, एक हमारे पास ना वो बन जाएगा, डेटाबेस बन जाएगा, जहां पे हर एक क्राइम कितनी बार क्या किया, कैसे ऑफेंडर्स, रिपीटेड ऑफेंडर्स क्या हैं, और अगेन जैसे आप है ना चेसी नंबर होता है, इंजन नंबर होता है, या फिर आपके अलग अलग टाइप के क्राइम जो हैं वो मैनेज हो जाएंगे, ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया। सिरमौर जो है इसने अच्छा परफॉर्म किया है, और बेसिक आइडिया क्या है कि हम अब डिजिटल तो हो ही गए हैं, तो इसका फायदा उठाते हुए हम गवर्नेंस को भी ठीक कर सकते हैं, और साथ में जो क्राइम डिटेक्शन है, प्रिवेंशन है, हर एक चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसी के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इस नेटवर्क के ऊपर सारे जो पुलिस स्टेशन हैं उनको जोड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल केलोंग में मनाया गया। तो सबसे पहली चीज जो प्रीलिम्स के लिए याद कर लेनी है वो है केलोंग। केलोंग इज इन लाहौल एंड स्पीति। बेसिक आइडिया इसका ये था कि यहाँ पर लोगों को एक एग्जाम्पल देने की जरूरत थी कि यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक वो नहीं यूज किया जाएगा, बायोडिग्रेडेबल पत्तल जो है उसमें खाना खाया गया, रिफिलेबल वाटर बॉटल्स थी, साथ ही में जो स्वच्छता वॉलंटियर्स थे वो उसी तरीके से अलग अलग भी वेस्ट को कर रहे थे। एनजीओ हीलिंग हिमालयाज और साहस जो है, इन लोगों ने भी जो है हेल्प किया। बेसिक आइडिया लोगों में अवेयरनेस लेकर आना है कि इस तरीके के फेस्टिवल्स भी कंडक्ट किए जा सकते हैं जहां पर हम अपनी हेरिटेज को भी नहीं छोड़ रहे हैं। साथ में और बड़ी सारी चीजें जैसे हेल्थ सर्विसेज, जो अगर टेस्ट करवाने किसने चेकअप्स हो गए वो करवाए गए। आयुष पार्टिसिपेशन, आयुष ने भी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने भी अपना लोगों के साथ में इंटरेक्शन किया या अवेयरनेस लोगों में लेकर आए। तो ऐसे करके जो भी उनका कल्चरल एक लेगेसी है उसको भी नहीं छोड़ा, लेकिन साथ ही में एक एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्जाम्पल भी सेट किया है, जो कि कहां पे था? केलोंग में। नेक्स्ट आते हैं नॉट ऑन मैप। ये बेसिकली एक टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है। ये ना गद्दीज ने बनाया था, गबडिका करके इनकी वेबसाइट भी है गद्दीज ने, चंबा में, कि बेसिक आइडिया वही है सस्टेनेबल टूरिज्म का, कि
जो एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान ना पहुंचे, और एक ऑथेंटिक वो मिल जाएगा, जो भी विजिटर आएगा उसके लिए एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस होगा कि हाँ हम जो है ऐसे गद्दीज के बीच में रहकर आए हैं, भरमौर का एक्चुअल जो भी कल्चर है वो उसको भी देख लेंगे, और साथ ही में क्या है उनको एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ेगा। तो उसी के लिए जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है जापान में, वहां पर इनको जो है पुरस्कृत किया गया, इनको जो है ये ऑनर किया गया कि बहुत अच्छा यहाँ पर क्या है ये आपका इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है न्यूज बोना वायरस की। बोना मतलब छोटा, ड्वार्फ, तो वैसा ही है ये एक सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस, जिसको हम बोना वायरस भी बोलते हैं। ये कांगड़ा में देखा गया। इससे रीजन क्या होगा, रीजन ये मतलब होगा क्या, इससे कॉन्सिक्वेंसी ये है कि इस बार जो आपके पैडी फील्ड्स है, राइस है, वो यहाँ पर कम होगा। फोटो तो गेहूं की लग गई है फोटो गलत लग गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका जितनी भी हाइट होनी होती है उससे कम 1/3 हाइट होती है, और बहुत सारे एरिया में है ये, अराउंड आप 3000 हेक्टेयर के एरिया में जो है ये सिम्टम्स देखे गए हैं। तो डेफिनेटली इसके ऊपर काम किया जाएगा। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने लोगों को आपके पेस्टिसाइड्स दिए डिफरेंट और 50% सब्सिडी पे, ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सके और धीरे धीरे करके जो ये वायरस है ये यहाँ से थोड़ा इरेडिकेट हो जाए। बट अगेन इससे फर्क पड़ जाता है, प्रोडक्शन में फर्क पड़ जाता है। सो दैट इज इट। आई होप आपको ये हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। उसके अलावा आप ये नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये मेरा इंस्टाग्राम है और ये है ट्विटर, तो आप कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हैं इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।